your Prajwal sir from your school, Sardar Vallabhbhai Inter College, which is situated at Mubarakpur, Bariawan. So, I am explaining you today. The subject is science and the class is class 3rd. The subject is science. So science, the name of the chapter, first chapter, name of the chapter is living and non-living things. You know what is living things? Living things. Living things. What is living things? Sorry. What is living things? Living things क्या है? Living things हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? सजीव वस्तु। कोई भी होता है जो सांस लेता है, बच्चों को जन्म देता है, कोई भी जो चल सकता है, जो इधर से उधर कर सकता है, वो क्या है? लिविंग थिंग्स। और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? ये है आपका निर्जीव वस्तु। क्या वस्तु? निर्जीव वस्तु। ये क्या होता है निर्जीव वस्तु? पता है आपको? पता होगा क्या होता है? ये देख लो, टीवी, टेबल, बहुत सारे ऐसी चीज है। अभी तो मोबाइल फोन भी आ गया, आपको मोबाइल फोन भी बना के दिखा दे रहा हूं। ये मोबाइल फोन, पेंसिल्स, ये सब क्या है? ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स। और सजीव वस्तु क्या होता है? लिविंग थिंग्स क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ये मेरा आर्ट है, आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ ऐसा बना रहा हूं, ठीक है? ये समझ लेना, ये ह्यूमन बीइंग मतलब आज मानव जाती है। क्या है? पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे। ये जानवर है। क्या है? जानवर है। चिड़िया वगैरह, ये सब क्या है? ये सब क्या है? these all these are living things, है ना? तो आप जान गए हो कि लिविंग थिंग्स मतलब होता है सजीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब होता है निर्जीव वस्तु। So now I am going to start my chapter. तो आप लोग को ये ध्यान रखिए, अब जो मैं समझा रहा हूं वो अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा और ये वीडियो को पूरा एकदम अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पार्ट में, चैप्टर में क्या बताया गया है सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तुओं के लिए, उनके बारे में। सो लिविंग थिंग्स पहले पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स, वी लिव इन ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मतलब हम लोग कहाँ रहते हैं? एक बहुत सुंदर दुनिया में रहते हैं, है ना? देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। अब ये जो दुनिया में रहते हैं तो हमारे आसपास क्या होता है? बहुत सारी चीजें है कि नहीं? सम ऑफ दीज थिंग्स आर नेचुरल व्हाइल अदर आर मैन मेड। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? जो हम लोग दुनिया में रहते हैं, इस सुंदर दुनिया में, इनमें से सम आर नेचुरल, इनमें से बहुत सम, कोई क्या है? नेचुरल। अब नेचुरल मतलब क्या होता है ये बता रहा हूं। नेचुरल ये होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बनाया है। और दूसरा क्या होता है? मैन मेड। क्या होता है? मैन मेड, ये जो हम लोग में आदमी मानव निर्मित, ये बोलेंगे हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में, मानव निर्मित वस्तु। प्राकृतिक में आप लोग को जानते हो क्या क्या होता है? क्या होता है प्राकृतिक? पेड़ पौधे वगैरह, है ना? बहुत सारी चीजें है प्राकृतिक, हम लोग खुद प्राकृतिक है। मैन मेड में होता है, आपको अभी बता दिया, टेबल, फैन, चौक, पेन, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मैन मेड है ना? तो मैन मेड थिंग्स क्या है? थिंग्स which are created by human like buildings, tables, cells, bulbs, roads, factories, clothes,
कंप्यूटर एक्सेट्रा आर मेड बाय मैन। तो थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय, वो चीजें जिसको हम लोग ने बनाया है, आदमियों ने बनाया, मानव ने बनाया। क्या चीज बनाया हम लोग ने? क्या क्या बनाते हैं? बिल्डिंग्स बनाते, घर बनाते, टेबल्स बनाते, है ना? टेबल्स बना, आप जहाँ घर स्कूल में बैठे हो, डेस्क कौन बनाता है? आदमी बनाता है। थोड़ी ना प्रकृति बना के आता, वहां से थोड़ी ना उड़ के आता है कि नहीं? माँ आदमी बनाते हैं। बॉल्स जो आप खेलते हो स्कूल में, कौन बनाता है? आदमी बनाता है। रोड जहाँ से आप स्कूल चल के आते हो, वो जो रास्ता वो कौन बनाता है? आदमी बनाता है। फैक्ट्रीज जो कारखाना हो, कौन बनाता है? आदमी बनाता है। कपड़े आपने जो पहने हुए अभी, मैंने जो ये कपड़ा पहना है, वो कौन बनाता है? आदमी बनाता है। कंप्यूटर्स जो आप स्कूल में कंप्यूटर सीखते हो, चलाते हो, कौन बनाता है? वो भी आदमी बनाता है। ये दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? इन सारी चीजों को मैन मेड थिंग्स, मतलब मानव निर्मित चीजें। ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इस हम लोग यहाँ पे भिन्नता बताएंगे। किसके बारे में? नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजें, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं के बारे में। Among the various things around us, some things have life. हम लोग के आसपास बहुत सारी चीजें, उनमें से कईयों के पास क्या होता है? जीवन होता है। They are called living things. जैसे कि मैं बैठा हूं यहाँ पे, समझ लीजिए मैं हूं, ठीक? ये मैं हूं, मेरे पास यहाँ क्या है? एक टेबल है। फिर यहाँ मेरे पास क्या है? मेरे सामने पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारे किताबें पड़ी हुई है। चलो किताबें नहीं, कुछ भी, एक छतरी है, छतरी पड़ी हुई है। ठीक। अब देखिए, यह मैं हूं, ये मैं किस में आ गया? प्राकृतिक में आ गया, नेचुरल में आ गया, साथ साथ लिविंग थिंग्स में आ गया। ये क्या है? पेड़, ये भी प्राकृतिक चीज है, साथ साथ में भी लिविंग में आ गया। अब ध्यान देने वाला बात क्या है? ये दो चीजें, ये दो प्रकृति ने नहीं बनाया, ये किसने बनाए हैं? ये हम लोग ने बनाए हैं, मतलब मानव ने बनाया है। इसलिए ये क्या हो गया? एक तो नॉन लिविंग थिंग्स है, और एक दूसरा क्या है? मैन मेड थिंग्स, मतलब मानव द्वारा निर्मित चीजें। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन एक्सेट्रा। तो लिविंग थिंग्स का जो उदाहरण वो क्या है? पौधे, जानवर, चिड़िया, हम लोग खुद, मानव। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स। जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं वो क्या होता है? सजीव वस्तु होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ देखें, देयर आर मेनी थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ। बहुत सारे ऐसा चीजें जिसका प्राण नहीं होता है, जीवन नहीं होता है। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? निर्जीव वस्तु, मतलब जो सांस नहीं लेता है, जो अपने बच्चे पैदा नहीं करते, इसको बोलते हैं। जो यहाँ से वहां नहीं चल सकती, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तु। जैसे कि क्या है वो? एग्जाम्पल, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, घर ले लीजिए, बड़े बड़े बिल्डिंग को ले लीजिए, आप जो लिखते हो पेन ले लीजिए, जो कॉपी यूज करते हो कॉपी को ले लीजिए। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तु है। अब लिविंग थिंग्स क्या क्या करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स व्हिच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो भी सजीव वस्तु है उसका एक खूबी होता है, जो खूबी निर्जीव वस्तु में नहीं होता। वो क्या है? लेट अस नो मोर अबाउट देम। लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब जो सजीव वस्तु है वो क्या करता है? विकास करता है, बढ़ता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। क्या होता है? हर सजीव वस्तु बढ़ता है और चेंज, मतलब वो बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर बेबी ग्रोज इनटू द एडल्ट। क्या होता है? आप जब जन्म लेते हो तो आप पहले क्या होते हो? बच्चे होते हो, है ना? तो बूढ़े होते तब तो वो बच्चे में नहीं रहोगे आप, है कि नहीं? बच्चे में आपका दाढ़ी नहीं आएगा, मूंछ नहीं आएगा। क्या होगा? आप बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका भी बदलाव आते जाता है। क्या होता है? आप पहले बच्चे रहते हो, उसके बाद जवान हो जाते हो, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हो। ये एग्जाम्पल है सजीव वस्तु का, ठीक है, लिविंग थिंग्स का। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। क्या होता है? सब सजीव वस्तु अपना जीवन काल में
बढ़ता भी है और चेंज मतलब वो बदलता भी रहता है, उसका विकास में बदलाव आता भी रहता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी ग्रोथ। अब जो नॉन लिविंग थिंग, जो निर्जीव वस्तु है, उनमें वो उसमें विकास का दर नहीं होता, मतलब वो लोग नहीं बढ़ते, जैसे कि वैसा रहता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो सजीव वस्तु है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। अब जितने भी सजीव वस्तु है उसको सांस लेने के लिए किसका जरूरत होता है, उनको सांस लेने के लिए हवा का जरूरत पड़ता है ना, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैंट लिव, वी कैन नॉट लिव, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव, मतलब ऑक्सीजन बिना हम लोग जी नहीं सकते। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट। अब ऑक्सीजन में क्या होता है, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो शरीर का जो अलग अलग भाग होता है वो अलग अलग भाग से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मतलब सांस अलग अलग चीजों से लेते हैं, भाग से लेते हैं। जैसे कि वी ब्रीथ थ्रू लंग्स, हम लोग किससे सांस लेते हैं, अपना फेफड़ों की मदद से, है ना। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो मछली होता है वो किससे सांस लेता है, यहाँ पे गिल्स होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, वो गिल्स से आप लोग क्या करते हो, सांस लेते हो। जो गलफड़ा होता है, इसको गलफड़ा कहा जाता है ना गिल्स को। इस गिल्स से क्या करते हो आप, सांस, फिश जो मछली होता है वो सांस लेता है। हम लोग किससे लेते हैं, हम लोग फेफड़ों की मदद से। और जो इंसेक्ट, जो कीड़े होते हैं वो किससे होता है, उसका एयर पॉकेट होता है हम लोग में, एयर होल्स, हवा निकलने का छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे वो लोग सांस लेते हैं। और जो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा, और जो प्लांट्स होता है वो किससे लेता है, स्टोमाटा, उसको बोलता है रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। आपको मेरा अगर रंध्र समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, स्टोमाटा क्या मतलब होता है, रंध्र। इसका मदद से प्लांट क्या करते हैं, अपना सांस लेते हैं। अब तीसरी बात है, तीसरा बात क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो सजीव वस्तु है उसको क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। विदाउट फूड वी कांट लिव, जैसे सांस के बिना, सांस लिए बगैर हम लोग जी नहीं सकते, वैसे खाए बगैर हम लोग जी नहीं सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, टू गेट एनर्जी फॉर वॉक एंड प्ले। जितने भी सजीव वस्तु है उसको बढ़ने में, विकसित होने में क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। काम करने के लिए जब एनर्जी, शक्ति किससे आता है, बिना खाना खाए आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बिना पानी पिए आप रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। इसलिए हम लोग को काम करने के लिए जो एनर्जी प्राप्त करना होगा उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को खाना खाना पड़ेगा, मतलब हम लोग को खाद्य का जरूरत होता है सजीव वस्तु को, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे तैयार करते हैं, किसका वो मदद से तैयार करते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जो सूरज का रोशनी होता है उसका मदद से वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण। एनिमल्स गेट देयर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। और जो जानवर होता है वो कैसे खाना खाता है, या तो घास खाते हैं ना, घास। जानवर क्या खाते हैं, घास पौधे खाते हैं, या तो क्या करते हैं, दूसरे जानवर का शिकार करके वो क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। पेट भरना ये नहीं है कि अपना टेस्ट के लिए पेट भरते हैं, पेट हम लोग क्यों भरते हैं, जीने के लिए भरते हैं, कुछ कार्य करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए हम अपना पेट भरते हैं, ठीक। चौथी बात, लिविंग थिंग्स फील चेंजेस। तो क्या होता है, सजीव वस्तु में बदलाव आता रहता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फील थिंग्स अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। अब सजीव वस्तु क्या करते हैं, एहसास लेते हैं, किससे, हम लोग का जो 5 इंद्रिय होता है जिसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, वो चीज क्या क्या है जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय, है ना। तो वो क्या, वो 5 इंद्रिय हम लोग का क्या है, एक तो है हम लोग का आंख, दूसरा है कान, तीसरा नाक, चौथा हम लोग का जो स्किन होता है और 5वां होता है हम लोग का जीभ। They feel hunger, thirst, pain, feel and react accordingly। इससे क्या होता है, हम लोग को फील होता है, मतलब हम लोग को एहसास होता है। किस चीज का एहसास होता है, भूख का एहसास होता है, प्यास का एहसास होता है,
पेन दर्द का एहसास होता है, फियर डर का एहसास होता है, और उसको रिएक्ट मतलब उसको जब डर होता है तुरंत उसको आपको रिएक्ट करने का मौका मिलता है। एंड लाइक अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील, लेकिन जानवरों में जैसा प्लांट्स में सेंस ऑर्गन नहीं होता है, ज्ञानेंद्रिय नहीं होता है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्टेशन लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स क्लोज व्हेन दे आर टच, उनमें से कोई एक पौधा है जिसको टच मी नॉट इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में उसको बोलते हैं छुई मुई। उसका पौधा आप लोग ने देखे होंगे छुई मुई, जैसे आप उसको ऐसा छोड़ोगे वो क्या हो जाता है, तुरंत मुरझा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप सेंस मतलब उसमें थोड़ा आप ये पौधा थोड़ा आप खुद अनुभव कर सकता है, कुछ अनुभव कर सकता है। आप लोग ने देखे होंगे खेत में मिलता है, कभी कभी देखिए बाहर खेत में जाइए, सेंस ऑर्गन ऐसे छुओगे, जैसे छुओगे वो क्या होता है, वो छुई मुई का पेड़ ऐसा करके मुरझा जाता है, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। अब देखो सनफ्लावर ओपन्स एट सनराइज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। अब जो सूरजमुखी का फूल होता है वो क्या होता है, जब सूरज उगता है, ज्यादा सूरज उगता है तब तो वो सूरज की तरफ अपना मुंह बनाती है। दिस शोज दैट प्लांट्स आल्सो फील। इससे क्या पता चलता है कि इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो पौधे होता है वो भी क्या करते हैं, एहसास करते हैं, मतलब अनुभव लेते हैं। और इसका सेम उल्टा क्या है, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील एनीथिंग। जो निर्जीव वस्तु है उन लोग को किसी चीज का अनुभव नहीं होता, उसको आप जाके मारो पीटो उसको फेंक दो, उन लोग का दर्द ही नहीं होता है, कुछ एहसास नहीं होता है उन लोग को। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स मूव मतलब चलना, जो सजीव वस्तु हो यहाँ से वहां चलते है ना। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो मूवमेंट। सजीव वस्तु में बहुत सारे ऐसे जानवर है क्या करते हो, मूवमेंट मतलब चलते, इधर से उधर चलते। दे मूव अराउंड टू फाइंड फूड वाटर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। किस लिए चलते, खाने ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए, शेल्टर अपना जो वासस्थान वो ढूंढने के लिए, एंड प्रोटेक्शन और अपने सुरक्षा के लिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव। और तो जितने भी विभिन्न प्रकार के जितने भी जानवर है वो अपना शरीर का जो जितने भी हिस्सा है वो अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, चलाते हैं, मतलब हिलाते डुलाते हैं। अब ध्यान रखने वाला बात क्या है, सजीव वस्तु लिविंग थिंग्स में प्लांट भी आता है। प्लांट क्या होता है, प्लांट इधर से उधर जाता है, पेड़ को कभी यहाँ से जाते हुए देखे हो आप लोग ने, नहीं देखे हो ना। तो क्या होता है, प्लांट्स नहीं चल, सजीव वस्तु के होने के बावजूद प्लांट्स यहाँ से वहाँ नहीं चलता है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि प्लांट इधर से उधर नहीं चलता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। और जो निर्जीव वस्तु है वो खुद इधर से उधर नहीं चल सकते। ठीक, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। वो कैसे चलते हैं कि हम लोग इधर से उधर उसको धक्का मारते हैं, इधर से उधर उसको धक्का मारते हैं। तो ये किताब क्या है, निर्जीव वस्तु है। मैंने ये खुद चलेगा, सर आप आके मुझको पढ़ाओ तो ऐसा खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये क्या करना पड़ेगा, इसको मुझको ऐसा करके मैंने सामने लाया, इसको इधर रखा, तो ये क्या किया, मूवमेंट किया। वो खुद किया नहीं किया, उसको किसने मूवमेंट करवाया, मैंने मूवमेंट करवाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि निर्जीव वस्तु जो है वो मूवमेंट, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन करना। क्या होता है, प्रजनन करना। ठीक है, प्रजनन मतलब क्या होता है, अपना जैसा जाति को पैदा करना। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। क्या करते हैं, हर सजीव वस्तु अपने जैसे जाति को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको प्रजनन बोलते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू बेबीज। और जो जानवर कैसे करते हैं, या तो अंडा देते हैं, अंडा देते, या फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं, है ना। आप लोग अपने घर में मुर्गी देखे होंगे, मुर्गी क्या करता है, सीधा थोड़ी ना बच्चा पैदा करता है। उसका चिक्स होते हैं छोटे छोटे, वो सीधा थोड़ी ना पैदा करते हैं। वो क्या करता है, पहले अंडा देता है, उसके बाद हैच करते हैं, मतलब 20-22 दिन उसके ऊपर बैठता है। उसके बाद वहां से चिक्स, छोटे छोटे चिक्स जो बच्चे होते हैं वो निकलता है, उसको तोड़ता है। उसके बाद वो सेल से जब अंडा फूटता है तो बच्चे निकलता है। और जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंडा देते हैं,
हम लोग अंडा नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बर्थ मतलब जन्म देते बच्चों को, है ना। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, जो पौधे होता है वो 2 प्रकार से प्रजनन करते। कैसे? बाय सीड, फॉर बीज के तौर से, व्हीट राइस पल्स सेपरेट, उससे क्या होता है, इसको हम लोग सीड मतलब बीज से उसको हम लोग बोते तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, राइस का राइस ही निकलता है। बाय प्लांट्स पार्ट्स, क्या करते हैं, या तो उसको आधा काट के, जैसे रोज, मनी प्लांट, शुगर केन, इसको क्या करते हैं, उसका बीज नहीं होता, उसको हम लोग पौधा लेते हैं, ऐसा करके काट देते हैं, तो पौधा का जो भाग होता है उसको मिट्टी में लगा देते हैं, वो क्या होता है, वैसे वहां से फलना शुरू हो जाता है। अब इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण। ऑल लिविंग and non-living things around us affect our life and make our environment. और all living things and non-living things, जितने भी हमारे आसपास जो भी सजीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, वो क्या करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, है ना। मेक आवर एनवायरमेंट लाइफ एंड, हम लोग का पर्यावरण और इन जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म लिव इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच इज कॉल्ड हैबिटेट। और जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी जीव है वो क्या करता है, वो स्पेसिफिक एक परिवेश में रहते हैं, ठीक है। और वो परिवेश को क्या बोलते हैं, उन लोग का हैबिटेट मतलब बास या निवास। ये जो हैबिटेट वर्ड है आप लोग के लिए नया है, क्लास 3 के लिए नया है, जो हैबिटेट वर्ड है HABITAT, हैबिटेट, ये होता है। ये आप इसको बास भी लिख सकते हो या उसका निवास स्थान, ठीक है, निवास, ये भी लिख सकते हो, हैबिटेट। If there is any changes in habitat, it affects the organism living there. अगर यहाँ पे कोई चेंजेस, अब हम लोग क्या रहे, एक निश्चित जगह पे रहते हैं, वहाँ का एक निश्चित क्या होता है, परिवेश होता है। वो परिवेश को अगर अचानक अगर बदल गया तो क्या होता है, हमारे जीवन में हमारा जीवन थोड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है, प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के तौर में ले, आपको क्या होता है कि आपको रोज खुले में बैठे का आदत है, ठंडी हवा खाने का। आप गाँव में रहते हो, वहाँ पे आपको क्या ठंडा ठंडा हवा आता है, सुबह शाम को ठंडा हवा आता है, आप इधर वॉक कर सकते हो, उधर जाके वॉक सकते हो, आराम से खेल सकते हो। उसका परिवेश क्या है, बहुत अच्छा होता है। गांव का परिवेश बहुत सुंदर, अच्छा, साफ सुथरा, है ना, स्वस्थवर्धक, स्वस्थजनक हवा आता है, वहाँ पे फ्रेश एयर आता है, आप उसकी मजा लेते हो। अब आपका जो सुंदर परिवेश है, समझ लीजिए आपके गाँव में बहुत सुंदर परिवेश है, आप रोज वहाँ क्या करते हो, मीठे मीठे हवा लेते हो, शांत स्वच्छ हवा लेते हो। अब क्या हो रहा है, आपका गांव में बदलाव हो रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग आ गया, यहाँ पे बिल्डिंग आ गया, रोड बनने लग गया, गाड़ी आ गया, ये हो गया, तो आपको क्या होगा, आपको पता, आप सही से सांस भी नहीं ले पाओगे। गाड़ी का धुआं, उसका हॉर्न बजता है टाँ टूं करके, तब अब यहाँ सांस भी नहीं ले पाओगे। उसी गांव में जहाँ पे पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, पहले कुछ था कुछ नहीं था, आप सही से रह पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके घर में धीरे धीरे घर बन रहा है, बहुत सारे, वहाँ पे बहुत सारे सड़कें बन गए, बहुत सारे गाड़ियाँ आने लगा, तो गाड़ियों की वजह से क्या होता है, धुआं आता है, हॉर्न जब बजता है तो नॉइज पोल्यूशन होता है ना, ध्वनि प्रदूषण होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो परिवेश पूरा बिगड़ जाता है। आपका जो स्वच्छ परिवेश था वो आपका क्या हो गया, पूरा बिगड़ गया। इस वजह से आप वहाँ पे आप रह नहीं सकते हो। आपको जो पहले का आदत था वो आदत आपका छूट गया, बहुत दिक्कत होती है आपको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द हैबिटेट, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई अगर बदलाव हो जाए तो इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर। उससे क्या होता है, सीधा उसका प्रभाव किसको पड़ता है, जहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो जानवर रह रहे हैं, उसको सीधा उसका असर पड़ता है। To live a healthy life, we must keep our environment clean. तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम लोग का जो पर्यावरण है उसको हमेशा क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। Many human activities have brought drastic changes in our environment. अब बहुत सारे मानव क्रियाकलाप की वजह से क्या होता है, ड्रास्टिक चेंजेस मतलब भारी बदलाव के कारण क्या हो रहा है, हमारे
हमारा पर्यावरण में भारी बदलाव आ रहा है। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं अभी, बहुत सारी चीज़ों को नया नया चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, साइंस इतना तरक्की कर रहा है, ये है कि नहीं। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग का जो पर्यावरण है उसमें भारी बदलाव आ रहा है। पहले कितना अच्छा था पर्यावरण, अभी देखो बहुत गर्मी होने लग गया, बिन मौसम में बारिश आने लग गया। ये किस कारण हो रहा है, ये इसी कारण हो रहा है, हम लोग का जो क्रियाकलाप है, हम लोग का जो एक्टिविटीज है वो ज़्यादा बढ़ गया। मतलब हम लोग पर्यावरण को, प्रकृति के ऊपर हम लोग दबाव बना रहे हैं, उसमें दबाव बना रहे हैं। तो इस वजह से ये क्लाइमेट चेंजेस, ये सब दिक्कतें आ रही है। ठीक, सम एक्टिविटीज आर, उनमें से सम क्या क्या चीज के वजह से ऐसा हो रहा है, क्या क्रियाकलापों की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या एक्टिविटीज का वजह से ऐसा हो रहा है, वो चीजें यहाँ पे। डिफॉरेस्टेशन क्या है, पहला वाला डिफॉरेस्टेशन, एक नंबर कारण है। एक नंबर कारण है आपका डिफॉरेस्टेशन, मतलब इसका मतलब होता है वनों की कटाई, पेड़ों का काटना, वनों की कटाई, इसका मतलब होता है वनों की कटाई। और दूसरा हो गया ओवर पॉपुलेशन, दूसरा हो गया ओवर पॉपुलेशन। क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वृद्धि। क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, दूसरा कारण। इस वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का वातावरण, पर्यावरण को बहुत असर पड़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि। तीसरा कारण है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरा कारण है क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इसको बोलते हैं औद्योगिकरण। क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण। मतलब हम लोग यहाँ वहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, धुआं, जहाँ वहाँ धुआं, मैला कचरा निकल रहा है, नदियाँ गंदा हो रहा है, वो मैला कचरा से, जो धुआं से परिवेश बिगड़ रहा है हम लोग को। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और बहुत सारे, और 14 फैक्टर है पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मतलब विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, बहुत विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में तो आप लोग जानते हो क्या होता है ना, पॉल्यूशन। तो ये चार चीजें हैं, ये जो चार थे, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, वनों की कटाई, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना, औद्योगिकरण, फैक्ट्री हम लोग जहाँ वहाँ खोल रहे हैं जिसकी वजह से धुआं निकलता है, ये होता है। अब वनों की कटाई से क्या होता है, पेड़ पौधे हम लोग सब काट चुके, पूरा जंगल का सफाई कर चुके, तो कर दोगे तो क्या होगा, आपको ना तो ऑक्सीजन सही मिल पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि में भी वही हाल है, आप जनसंख्या वृद्धि करते जाओगे, आपको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, बाद में आपको छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत, एक करके आपको रहना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के बारे में बता दिया आपको, क्या है, फैक्ट्रियों का खोलना, और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण क्या होता है, बहुत बुरी चीजें है प्रदूषण। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मिट्टी का प्रदूषण होता है, इस वजह से हम लोग का पर्यावरण में असर पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्दी एनवायरनमेंट, हम लोग अच्छा पर्यावरण कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला वाला, कीप यूर सराउंडिंग क्लीन, अपना आसपास का जो इतना भी क्षेत्र है उसको क्या करो, साफ करो। आप घर से ही सफाई करो, आप पहले शुरुआत करो, आप खुद से शुरुआत करो, आपको देख के दूसरे भी आपका अनुसरण करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे मैं भी साफ करूंगा अपना घर। ऐसा करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग जब ऐसा करेंगे तो पूरा आपका गांव पूरा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जब गांव साफ हो जाएगा तो आपको अच्छी हवा मिलेगी, साफ सुथरा, वहां पर कोई बीमारी नहीं आएगा। ठीक है, प्लांट एज मेनी ट्रीज एज यू कैन एंड नर्चर देम। उसके बाद क्या करोगे, जितना हो सके उतना आप क्या करो, पेड़ लगाओ।
गांव में कोई किसी ने एक पेड़ काटा, आप देख रहे हो एक पेड़ वो काट रहा है, तो आप उसके पास जाओ, तुरंत जाओ, आप एक पेड़ काट रहे हो, इसके बदले में आप 2 या 3 या 5 जितना हो सके आप पेड़ लगा दो दूसरा जगह में, आप एक के बदले में 5 लगा दो, है ना, ये आप कर सकते हो। अवॉइड डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई को आप क्या करो, बंद करो। डू नॉट वेस्ट पेपर, और जो आप पेपर लिखते हो उसको खराब मत करो, वेस्ट मत करो। इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, अगर आप पेपर को वेस्ट करना कम करोगे तो क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली अपने आप रिड्यूस, कम होने लगेगा डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई अपने आप कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि पेपर कैसे बनता है आपको पता है, पौधों से बनता है ना। जब आप पेपर को एक्सेस यूज करोगे, ज्यादा उपयोग करोगे, क्या होगा, उसको हम लोग को नया पेपर बनाने के लिए फिर पौधों से लेना पड़ेगा, पौधों के लिए फिर हम लोग उसको काटना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है, वनों के पेड़ों को काटना पड़ता है, तो पर्यावरण को असर पड़ता है। लेकिन आप जितना उसके पेपर को बचाओगे, उसको वेस्ट नहीं करोगे, तो वो वनों की कटाई में कुछ ना कुछ तो कमी जरूर आएगी। ठीक है, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिड्यूस, आपको हमेशा ये 3 चीजें याद रखना चाहिए। ये 3 चीजें क्या है अभी मैं बता रहा हूं, ये हमेशा याद रखिएगा। रिड्यूस, एक नंबर है रिड्यूस, कम करना सीखना, किसी भी काम को आप कम से कम करो उसको, किसी भी काम को आप कम से कम। उसके बाद रीयूज, पुनः इसको बोलता है पुनः उपयोग करना, किसी चीज को फेंको मत, उसको फिर दोबारा उपयोग करो, वेस्ट नहीं होगा। और तीसरा है रिसाइकल, तीसरा क्या है, रिसाइकल, मतलब पुनर्चक्रित करना, वो चीज पुनर्चक्रित करना। ये जितना भी चीजें आप कम से कम यूज करोगे उतना आपके लिए लाभदायक है। जितना भी चीज आप पुनः यूज करोगे, उसको दोबारा उपयोग करोगे, तब भी बहुत बढ़िया, अच्छा है। तीसरा रिसाइकल, किसी भी चीज को आप पेपर वेस्ट मत करो, उसको फेंको मत, उसको रिसाइकल कर दो, और एक पेपर बनेगा, नया पेपर बनेगा। उससे क्या होता है, आपको पर्यावरण को आपको हेल्दी, मतलब अच्छा पर्यावरण बनाने में आप कुछ ना कुछ खुद मदद कर सकते हो। ठीक, तो इस पार्ट से आपने क्या सीखा, इस पार्ट में हम लोग ने सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के बारे में सीखा, साथ ही साथ हम लोग ने क्या सीखा, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उस बात को सीखा, है ना। साथ ही साथ हम लोग ने पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उस बात को सीखा। तो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 1 is finished now, so we'll meet with our next chapter which is eating habits of animals। तो अगले जो मीटिंग होगा हम लोग का, वो मीटिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवर, जो भी जानवर हो, आदमी का जो खाने का तरीका होता है, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, उसके बारे में हम लोग समझाएंगे। सो स्टूडेंट, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।